बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को बुलाते थे और उसमें आत्मज्ञान की चर्चा होती थी। इसके लिए उसका नाम था ब्रह्म सभा। बाद में फिर पौराणिक काल आया तो पौराणिक काल में कथा बना करके बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास कथा कहानी बना करके और लोगों को ज्ञान की बात सुनाई जाती थी। उसका नाम था कथा। फिर धीरे धीरे संतों का मत आया तो इसका नाम पड़ गया सत्संग। जहां सत्य की चर्चा होती वो सत्संग। और आज के समय इसको क्या कहते हैं? प्रवचन। प्रवचन का अर्थ होता कल्याणकारी शब्द। सबको प्रिय क्या है संसार में? सुख शांति सबको प्रिय है। हमारा कल्याण हो, हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। और सुख शांति के शब्द जो बताए जाते थे, जो आज संत महापुरुष ज्ञानी लोग बताते हैं, वो होगा कल्याणकारी शब्द माने प्रवचन। अब इस कथा से, प्रवचन से, सत्संग से व्यक्ति को क्या मिलता है? आज का आदमी प्रश्न करता है कि नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी, वाणिज्य व्यापार करेंगे तो धन मिलेगा, और क्या कहते हैं खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा। और ये सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से संतों के सद्विचार सुनने को मिलते हैं। सद्विचार सुनने से हमारी सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म करते उसका नाम है सत्संग, सत्कर्म। और सत्कर्म से मिलता सुख। इसलिए सुख का साधन क्या है? सत्संग। जब तक हम संतों की वाणी को नहीं सुनेंगे, ज्ञान की चर्चा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन में सद्बुद्धि नहीं आती। जो पुराने संस्कार, जो पुरानी बात भीतर भरी पड़ी है या परिवार समाज से जो मिलता है, वही बात हमारे भीतर पड़ी रहती है, विवेक नहीं जागता। इसीलिए सत्संग एक ऐसी चीजें है जो आदमी के जीवन को सुधारता है। अब प्रसंग में निकालता हूं कि संगति से सुख उपजे। गीतक में क्या कहा है? संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, और कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, अच्छी संगत मिले तो सुख उत्पन्न होता, अच्छी बात सुनने को मिलेगी। गलत संगत मिले तो गलत बात सुनने को मिलेगी, तो आदमी का विचार चरित्र भी गलत होगा। इसलिए अच्छी संगत से सुख की उत्पत्ति होती है। कुसंगति से दुख हो और गलत संगत मिल जाए गलत लोगों की तो दुख पैदा होता है। आदमी गलत काम करेगा, बुद्धि गलत हो जाएगी तो दुख ही तो होगा। इसलिए वहीं जाओ जहां अपनी संगत हो। और अपनी संगत का अर्थ है अपने जीवन की सुख शांति और स्थिरता प्राप्त हो, ऐसी जगह जाओ। इसलिए अच्छे महापुरुषों की संगत करो। अभी संगत से किसको क्या मिलता है? अच्छी संगत से, सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। छोटा जो बच्चा है वो अभी अच्छे संस्कार लेके मनुष्य देह में आया। लिखा है कि संचित कर्म उदय जब हुई और मानुष जन्म पावे तब सोई। पंचग्रंथी में श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि पूर्व के संचित कर्म जब उदय होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए बच्चा किसी भी खानी से आया हो, चाहे मनुष्य से आया हो, चाहे पशु से आया हो, चाहे पक्षी से आया हो, मनुष्य खानी में जब आया है तो मनुष्य के संस्कार लेके तो आया। अब उन मानवता के संस्कार को आज सत्संग के द्वारा हमें आगे बढ़ाना। छोटे छोटे बच्चों को आप अच्छे संस्कार दीजिए, वह बच्चा एक महापुरुष बन जाता है। और यदि संस्कार गलत मिले, संगत गलत मिले तो बच्चा गलत हो जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माता हवेली जाया करती। उस समय गुजरात में हवेली किसको कहते थे? जहां संतों के आश्रम और मंदिर होते थे, उसका नाम था हवेली।
इसलिए मेरी माता हवेली जाती थी और वहां से सत्संग सुन के आती थी, और रात्रि के समय कभी भजन के रूप में, कभी कहानी के रूप में, कभी और कथा के रूप में मुझे सुनाया करती थी। धीरे धीरे मेरा मन सत्संग में लगा, ज्ञान में लगा। मैं भी सत्संग में जाने लगा, सदग्रंथों का अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे सत्संग और सदग्रंथों के अध्ययन से मेरे भीतर आत्मबल जागा और मैंने सत्य और अहिंसा की साधना की। सत्य और अहिंसा। 700 वर्ष का गुलाम हमारा भारत था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया और 200 वर्ष अंग्रेजों ने। 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रताप से, सत्य और अहिंसा की साधना के द्वारा पूरे भारत को बिना लड़ाई झगड़े के भारत की कब्जे में कर लिया गया। यह है सत्संग का प्रभाव। यदि आज बच्चों को छोटेपन से अच्छे सत्संग मिले, अच्छी संगत मिलेगी, तो वह बच्चा अच्छी साधना करेगा और अच्छी साधना के द्वारा, अच्छे विचार के द्वारा वो अपने जीवन को भी बदल सकता है और समाज को भी बदल सकता है। ये संत महात्मा कहीं आकाश से नहीं टिपके। ये भी जैसे आप परिवार में जन्म लिए, ऐसे परिवार में जन्म लिए, अच्छी संगत मिली, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे गुरुजन मिल गए और वही ज्ञान के संस्कारों ने आज मानव की आज तो है संत बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे में अच्छे संस्कारों की जरूरत है। ये संस्कार कहाँ मिलते हैं? 3 जगह। सबसे पहले माता पिता के द्वारा, दूसरे नंबर में अच्छी समाज से, और तीसरे नंबर में ये संतों के सत्संग के। 3 जगह है अच्छे संस्कारों की। सबसे पहले अच्छे माँ बाप मिल जाए तो अच्छी शिक्षा देंगे। दूसरे नंबर में अच्छी समाज मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छी शिक्षा देंगे। तीसरे नंबर में इस संत गुरुजन यदि अच्छे मिले तो अच्छी शिक्षा देंगे। इसलिए 3 जगह संस्कार मिलते। रामायण आप उठा के देखिए, सबसे रामायण में बहुत सारे संवाद हैं और मूल 3 ही ऐसे संवाद हैं जिससे पूरी रामायण बनी। पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। ये पति पत्नी का संवाद है। महादेव अपनी पत्नी पार्वती को शिक्षा दे रहे हैं और पार्वती कभी कभी महादेव को संभालती थी जब वो समाधि से उठ जाते थे। इसलिए पत्नी पति को संभालती थी और पति पत्नी को संभालता था। जहाँ माता पिता में प्रेम का व्यवहार होता, धर्म का व्यवहार होता, एक दूसरे संभालने का व्यवहार होता है, उनके बाल बच्चे अच्छे होते। आज हमें इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। कभी यदि पति कमजोर होता है तो पत्नी संभाल ले, और जब पत्नी कमजोर होती है तो पति संभाल ले। कमजोर का अर्थ शरीर से नहीं, कमजोर का अर्थ होता है बुद्धि बेढंगू हो जाती है तो कमजोर तो हो गया, तो पत्नी समझाए। कभी पत्नी की बुद्धि बेढंगू हो जाए तो पति संभाल ले। एक दूसरे में जहां संभालते हैं वह घर बन जाता स्वर्ग। इसलिए पति पत्नी में धर्म का संबंध होता, वो एक दूसरे को संभालता। तब कहा धर्म पत्नी धर्म पति, और उनके बाल बच्चे ही धार्मिक होते हैं। महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती को संभालते। देवी, पहले जन्म में तू सती थी, परंतु पति की आज्ञा नहीं मानी थी, राम की परीक्षा लेने चली गई थी। महादेव जी मना कर रहे थे पर नहीं मानी, और माता पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के महादेव के मना करने पर भी चली गई थी। इसलिए यज्ञ की वेदी में कूद के मरना पड़ा। अब इस समय तो अपने आप को संभाल। ये महादेव जी अपनी पत्नी को संभाल रहे हैं, और कभी पत्नी महादेव को संभालती थी पार्वती जी। और उनके बाल बच्चे कौन बने? देवी देवता। कार्तिक, स्वामी, गणेश ये कौन थे? ये देवता थे। देवता का अर्थ है कि सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। माता पिता धार्मिक थे तो बच्चों में भी धर्म के संस्कार आते हैं। इसलिए बच्चों को धर्म के संस्कार देना चाहिए। आजकल हमारी माताएं बहनें काहे के संस्कार देती हैं? सबसे पहले भय के संस्कार देती हैं।
छोटे छोटे बच्चे जब मचलते हैं तो बाबा आया, भूत आया, हाउ आया, पकड़ ले बाबा। अब जो भय के संस्कार दोगे तो बच्चा तो डरेगा ही डरेगा, भयभीत बनेगा। जिस आदमी के भीतर भय पैदा होता वो आदमी ही बन जाता, और फिर वो डरता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, बड़ा हो जाता है, परंतु धंधा नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, देश विदेश नहीं जा सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि भय के संस्कार भीतर बने पड़े। पता नहीं लाभ होगा कि नहीं, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। जहाँ भय होता है वहाँ संदेहात्मक बुद्धि होती है और आदमी के भीतर का आत्मबल कमजोर हो जाता है। इसलिए बच्चों को भय के संस्कार मत दो, आत्महीन बन जाते हैं व्यक्ति। भय के संस्कार मत दो। कितने घरों से शिकायत मिलती है लोगों से, गुरुजी हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, बिस्तर गीला कर देता, अर्थात पेशाब कर देता। अब ये बच्चे बिस्तर गीला क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके भीतर में भय के संस्कार, और भय से ही तो पेशाब उतरती है। आप सबको पता, हमें भी पता, हो सकता कोई इसमें अध्यापक भी हो, उन्हें भी पता। जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कौन से बच्चे बार बार अध्यापक से कहते गुरुजी लक्षण था, गुरुजी लक्षण था, छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ विद्या का रस नहीं है। अभी केवल भय और डर के कारण बार बार पेशाब लगती है, घर में लिखती है उतनी जल्दी पेशाब। और जब वो हाई स्कूल में चला जाए, कॉलेज में चला जाए, फिर लगती क्या पेशाब? नहीं लगती, भय खत्म हो गया। इसलिए बाल बच्चों को भय के संस्कार मत दो, हम भय के संस्कार दो। दूसरे नंबर में बच्चों को भय के संस्कार के साथ साथ में हम अपने और पराये और स्वार्थ के संस्कार देते हैं। अपने बाल बच्चे रहते हैं तो उसको ऊपर हम स्वार्थ करते हैं और उसको ज्यादा देते हैं और दूसरे के बच्चे को कम देते हैं। ये अपने और पराये की भावना है। वहीं राग और द्वेष उत्पन्न होता है, अपने में राग और पराये में दुश्मनी। इसलिए बच्चे के संस्कार बिगड़ जाते हैं। एक जगह ये गांव में मैं गया, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में, तो मुझे दिए दूध की, गुरु महाराज जलपान में दूध की खीर बना लो, फिर बाद में भोजन बना लेना। मैंने खीर बनाया, और हमारी ये आदत होती है, ये हमारा वो भाव लक्ष्य है कि पहले हम बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे लोग देखते हैं और आप खाते रहो और बच्चे देखते रहें। कितने ऐसे साधु संत खुद खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। इसी प्रकार से जब खीर बनी तो मैंने एक कटोरी में घर की महिला को दे दिया कि बहन ये खीर ले जाओ और दोनों बच्चों को दे दो। अब वो महिला के भीतर क्या था? स्वार्थ भाव। जहां अपना और पराया बना होता वहीं तो स्वार्थ पैदा होता, ये मेरा है, ये पराया है। तो उस महिला ने क्या काम किया कि अपने बच्चे को कटोरी में दिया, ज्यादा खीर और कम दिखाए, और उसकी जेठानी या देवरानी का बच्चा रहा हो, उसको बड़ी थाली में थोड़ी सी खीर खूब फैला दिया और कहा देख बेटा कितनी ज्यादा खीर दी। मैंने कहा पापन ये तू जान रहे कि ये जान रहा है? ये है अपने पराये की भावना। जहाँ अपने और पराये की भावना पैदा होती वहीं तो राग द्वेष पैदा होता, और बच्चे में भी फिर स्वार्थ भावना आ जाती है। इसलिए कहा अपने पराये के संस्कार मत दो। एक जगह स्कूल छूट रहा था, छुट्टी हो रही थी स्कूल की, 4 बजे का समय था। वहीं से मैं निकला, ये क्या 6-7 साल का बच्चा दौड़ते हुए आया और हंसते हुए, गुरुजी आप हमारे घर जा रहे हो? मैंने कहा तेरे बाबूजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है? बताया, तो उन्हीं के घर जा रहा है। उसने, मैंने कहा बेटा हाँ तुम्हारे ही घर जा रहे हैं। क्या लाइए आपका बैग में पकड़ लेता। मेरा बैग हाथ से लिया, सिर पर रख लिया और बड़ी खुशी से हंसते हुए मटकते हुए चलने लगा। थोड़ी दूर गया, क्या गुरुजी अब खड़े तो हो जाओ। मैंने क्या बात है बाबू? क्या बंदगी तो बना लूं, बंदगी तो कर लूं। मैंने कहा वहाँ मिला था वहीं कर लेना था ना। कि जिनके दरवाजे के सामने आप मिले थे ना, उनसे हमारे बाबूजी का झगड़ा हो गया, इसलिए मैं उनके दरवाजे के सामने बंदी बनने की। उनको कितना खतरनाक संस्कार है अपने पर आए था।
घर में मैंने कहा बाबूजी तेरे बाबू, अरे भाई तो झगड़ा हो गया तो बाबूजी से हुआ, तेरे से थोड़ी हुआ क्या? बाबूजी हमारे हैं ना। ओहो, इसको कहते अपने और पराई की भाव। जब घर गया उसके पिताजी से कहा भाई बच्चे को तो बड़े अच्छे संस्कार है यार, मुझे देख करके पहचान लिया और बैग ले लिया और आगे आगे चलने लगा। क्या गुरुजी आप संत महात्मा आते हैं इसलिए घर में आते जाते तो संस्कार की भक्ति के पड़ गए हैं, आप लोगों की कृपा है। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, पर एक खतरनाक संस्कार और है इसके पास में। क्या कौन सा? मैंने कहा कि जिनके दरवाजे के सामने मिला था वहां बंदगी नहीं किया, आगे चल के किया। तो मैंने कहा कि भाई वहां बंदगी क्यों नहीं किया? क्या उनका और हमारे पिताजी का झगड़ा हो गया है इसलिए बंदगी नहीं किया। अरे कह साहब जी क्या बताएं, ये किसान से बातचीत हो रही थी खेत में, ये भी वहीं पर खड़ा था। इसलिए मैं कभी कभी बताया करता हूँ, किसी से कहना सुनना हो गया हो तो बाल बच्चों को मत कहिए कि तुम उनके घर मत जाओ, उनके घर मत बोलो, क्यों पाप के संस्कार हो रहे। अरे फिर मिल लोगे जुल लोगे, पर बच्चों के भीतर में गंदे संस्कार क्यों डाले जाते हैं? इसलिए कहा जाता है कि अपने और पराये की भावना ही आदमी के दिल को तोड़ती है। अपने पराये के संस्कार मत दो। अपने पराये के संस्कार देने से रागद्वेष की भावना पैदा होती है। इसलिए बच्चों को धर्म के संस्कार दो, सदाचार के संस्कार दो। जैसे महात्मा गांधी की माता ने ज्ञान के संस्कार दिए, जैसी महारानी मदालसा ने अपने बच्चों को कौन से संस्कार देती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जतोसी, संसार स्वप्ना तजमोह निद्रा, मदालसा वाक्य वाच्य। जब वो बच्चों को सुलाती लोरी गाती, लोरी का अर्थ होता है बच्चों को सुलाते हैं और गीत गाते, उसका नाम है लोरी। तो कौन से लोरी गाती थी? सो जा बाबू, सो जा भैया, ऐसे नहीं, वो बड़े सुंदर गाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे बेटा तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा, निरंजन स्वरूप हो, संसार माया का रूप और परिवर्तनशील बदलने वाला है, इसलिए मोह रूपी नींद से जागो। कितना अध्यात्म का संस्कार देती थी और अंत में उसके 7 पुत्र वैरागमान बन गए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को माता पिता से संस्कार मिलते हैं। माता पिता यदि सत्संगी ज्ञानी होंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। दूसरे संस्कार मिलते समाज से। माँ बाप अच्छे हैं, बच्चे गलत क्यों हो जाते हैं? गलत समाज मिली, गलत लोग मिले, गंदे लोग मिले। कितने घरों में माता पिता शराब मांस नहीं खाते पीते, परंतु बच्चे सीख जाते हैं क्योंकि समाज गलत मिली, शराबी मिले, कुसंगी मिले, गलत मिले, सीख जाते, खाना पीना सीख जाते, अंडा खाना सीख जाते, शराब पीना सीख जाते हैं। ये कहाँ से मिले ये संस्कार? समाज से। और कभी कभी माता पिता कमजोर हैं, ज्ञान के संस्कार नहीं हैं, और वैसे घरों के बच्चे भी ज्ञानी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ज्ञान के 2 संस्कार होते, पूर्वजन्म का होता है और वर्तमान में संगत का होता है। अच्छी संगत मिली, ज्ञानियों की संगत मिली, गलत घर का बच्चा भी ज्ञानी बन जाता है और अच्छा बन जाता है। और यदि गलत समाज मिली तो अच्छे घर के बच्चे भी गलत हो जाते हैं। ये दूसरे संस्कार कहाँ से मिलते हैं? समाज से। तीसरे संस्कार मिलते सत्संग से। ये संतों का जो सत्संग है, रामायण में तीसरा संवाद क्या आया? भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद। ये किसका संवाद? ये है गुरु शिष्य का संवाद, जहां पर संतों की संगत मिलती है, गलत घर का आदमी या गलत आदमी भी अच्छा बन जाता है। मैं कह रहा था कि बच्चों को जो है सत्संग से बच्चों को क्या मिलता है? अच्छे संस्कार मिलते हैं, और वही बच्चा आगे चल के एक महापुरुष बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं। दूसरे नंबर में जवानों को सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। सत्शिक्षा मिलने पर वह जवान आदमी दुर्व्यसन और दुराचार से दूर रहता है।
दुर्व्यसन और दुराचार एक ऐसी चीज है जो जवान की बुद्धि को बिगाड़ करके जवान को गलत बना देती है। दुर्व्यसन माने गलत खान पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये दुर्व्यसन है। और कौन खाता है? ये बच्चा नहीं करता, ये जवान करता है। और बच्चा यदि सीखता है तो जवान से सीख लेता है। कितने ऐसे पिता होते थे पुराने समय में, आज भी होंगे, बीड़ी और सिगरेट जलाने के लिए बच्चों को देते थे, जा बाबू ले आ जला करके अंदर से। अब एक दो फूंक मार के वो वहीं से चला आता था। अब ये सिखाते थे। कितने पिता होते थे जो मुंह खोल बेटा और धुआं उसके मुंह में भरते थे। गलत पिता है तो गलत तो संस्कार देगा, और अच्छा होगा तो। इसलिए कहा जाता वह है आदमी धीरे धीरे जब जवान बन जाता तो दुर्व्यसनी बन जाता। दुर्व्यसन से धन नष्ट होता है, और फैशन, ये दो चीज हैं जो हमारे अर्थ को कमजोर बना, हमारे अर्थ को नष्ट करने वाली दो चीजें, दुर्व्यसन और फैशन। दुर्व्यसन होता पुरुषों में और फैशन होता महिलाओं में। महिलाओं फैशन से बर्बाद होती हैं और पुरुष दुर्व्यसन से बर्बाद होते हैं। और यदि अच्छी संगत मिले, अच्छा सत्संग मिले, तो जो जवान आदमी है, चाहे नर हो और नारी हो, वो दुर्व्यसन और फैशन से दूर हो जाता, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी ना, सत शिक्षा। आज इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार ये समाज में हो रहा है, कौन करता है? बच्चा नहीं, जवान करता है। और यदि बच्चा सीखता तो जवानों से तो सीखता है। क्या बूढ़ा करता? नहीं, क्योंकि जवानी में उसने सीखा है, बुढ़ापे में भी कर रहा। मूल वह है जवानी। मैं सवेरे बता रहा था कि जवानी अवस्था में तीन चीज हमारी मजबूत होती, दिल, दिमाग और इंद्रियां। और ऐसी अवस्था में यदि सत्शिक्षा मिल जाए तो दिल को भी वो धर्म में लगाएगा, दिमाग को भी धर्म में लगाएगा, और इंद्रियों से भी धर्म का काम करेगा। और वही जवान एक समाज का सेवक बन सकता है। यदि सत्शिक्षा नहीं है, दुर्व्यसन और दुराचार करते करते यदि उसकी बुद्धि खराब हो गई, जवानी अवस्था में धन को बर्बाद करेगा, परिवार कमजोर होगा और जीवन कमजोर बन जाएगा। इसलिए सत्संग, जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। एक बार एक पोस्ट ऑफिस में गया, पुराने समय में कार्ड चलते थे तो लिखने वाले, तो दो ऑफिसर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कह रहा था, यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने समझ गया कि घुसखोरी का पैसा इकट्ठा किया और उसका बंटवारा के लिए कह रहा दक्षिणा। मैंने हंस दिया। ऑफिसर ने पूछा, बाबा जी क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, अपठित मूर्ख तो बेचारे मूर्ख ही, पढ़े लिखे नहीं हैं, और सबसे खतरनाक है पठित मूर्ख हैं। क्या किसके लिए कह रहे हो? आप लोगों को कह रहा हूँ। कैसे हमें कह रहे हैं? इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हो, समाज के सेवक हो, आपका दायित्व है समाज की सेवा करना, और आप समाज का शोषण कर रहे हो। घूसखोरी के पैसा इकट्ठा किए और उसको दक्षिणा कह रहे हो, दुनिया को लूट रहे हो। यही तो सच्ची का अभाव है। बाहर की शिक्षा तो प्राप्त है, पर सिर्फ सद शिक्षा नहीं मिली। सद शिक्षा के अभाव से आदमी दुर्व्यसनी बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, घूसखोरी बन जाता है और बेईमान बनता है। और यदि अच्छी शिक्षा मिल जाए तो क्या घूसखोरी करेगा, बेईमानी करेगा, अत्याचार करेगा, गलत करेगा? नहीं। इसलिए सत्संग से जवानों को सब शिक्षा मिलती है। पहले वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। और जब जवानी अवस्था में नारद की शिक्षा मिली तो एक महापुरुष बन गए। इसलिए और अंगुलीमाल कौन थे? डाकू थे। परंतु जब जवानी अवस्था में होना क्या मिली? सत्शिक्षा मिली। किसकी? बुद्धि की। तो वो भी एक महापुरुष बन गए। इसलिए जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। महिलाओं को सत्संग से क्या मिलता है? महिलाओं को सत्संग से जागृति मिलती है। महिलाओं को हमारे पहले महापुरुषों ने, पंडित पुजारियों ने या विद्वान लोगों ने कमजोर बना के रखा। क्या कहा था? ढोल कमार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल है, कमार है, शूद्र है,
पशु है और नारी है, इनको मारो और पीटो तुम दो तब लाइन में आएंगे। क्या ये बात बिल्कुल सही थी? बिल्कुल गलत थी। अरे नारी भी तो मनुष्य है, तो क्या वो मारने पीटने का अधिकार है? परंतु ऐसा कह देने पर महिलाओं का आत्मबल कमजोर हो गया और बेचारी चुपचाप जो है कुछ कहती नहीं थी। प्राचीन इतिहास, इसलिए महिलाओं को कर्म धर्म करने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद विद्या अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। कितना इन महिलाओं को कमजोर बना के रखा था। और इनको जागृति देने वाले कौन थे? सदगुरु कबीर थे। उन्होंने पहले कह दिया कि पंडित देखो हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार करके देखो कौन पुरुष और कौन नारी है। ज्ञान नारी है ना पुरुष है, भक्ति नारी है ना पुरुष है, चेतन नारी है ना पुरुष है। इसीलिए कौन नारी? क्योंकि भक्ति से, ज्ञान से और आत्म तत्व के बोध से ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए ये चीज नारी है ना नर है। ज्ञान नारी नहीं है ना नर है, और भक्ति नारी है ना नर है। इसलिए जो है महिलाओं को जब जागृति मिली तो सदगुरु कबीर साहब ने जागृति दिया। और आज देखिए वो सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत हमारे भारत का संविधान बन गया, नर और नारी को समान अधिकार। इसलिए महिलाओं को सत्संग से जागृति मिली और आज देखिए सभी क्षेत्र में महिला आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों का डिवीजन ज्यादा और लड़के कमजोर हैं। लड़कियों में फैशन होती है, फैशन से वो मार खाती, और पुरुष बच्चों में होता, लड़कों में दुर्व्यसन होता, दुर्व्यसन से वो मार खाते हैं। देखिए लड़के 8वीं 7वीं 9वीं मैट्रिक तक जाते हैं या जो है BA तक जाते हैं, आगे बहुत कम बढ़ते। जो पुरुषार्थ करता है वो आगे बढ़ता है। और लड़कियों को देखो आप कितनी ज्यादा पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते जब वो ज्यादा पढ़ लेती हैं तो फिर उन गधों के गले में बांधते हो। जो 7वीं 8वीं पढ़ने वाला है उसको BA और MA पढ़ी वाली लड़कियों के गले में बांधते हैं। और जब दोनों का तालमेल नहीं खाता है तो उनका परिवार टूटता है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं में सत्संग से जागृति मिली और आज सत्संग की जरूरत है। कभी कभी लोग कहते हैं महिला को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अर्धांगिनी है, पति का आधा उसको मिल जाएगा। जो पति दान करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा, वो पत्नी को मिल जाएगा। कितना अंधा बनाया गया था। महिलाओं को भूख लगे और पति खा लेकर पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। परंतु इतना अंधा विश्वास दिया गया था, अंधा बनाया गया था। और आज जागृति आई तो आज देखिए महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे। पुराने समय में महिलाएं आगे थी। ये महिलाएं कब कमजोर हुई? जब हमारा भारत गुलाम हुआ। अंग्रेज और मुसलमानों से बचाने के लिए इनकी शिक्षा रोक दी गई और इनको बाहर जो है स्वतंत्र नहीं रखा गया, क्योंकि हमारी व्यवस्था थी। इसलिए हमने व्यवस्था बनाया था कि पर्दा प्रथा। किसके लिए बनाया था? ये बनाया था मुसलमानों से और अंग्रेजों से बचाने के लिए। पर आज अब जो है वो तो नहीं रहा ना, अंग्रेजों का राज तो नहीं रहा, मुसलमानों का राज तो नहीं रहा। अब तो धर्मनिरपेक्ष राज हो गया। अब उस चीज की तो कोई जरूरत नहीं है, पुराने समय की थी। अब वो प्रथा हम आज तक लिए बैठे, आज तक उसको हम ढो रहे हैं। इसलिए कहा गया था कि जब आज समय मिला, आज संत महापुरुष मिले, जगाए, महिला आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ गई, सभी क्षेत्र में महिलाएं आ गई। विद्या के क्षेत्र में आगे हैं, समाज के क्षेत्र में आगे हैं, व्यवहार के क्षेत्र में आगे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे हैं। और आज तो राष्ट्र के क्षेत्र में भी आगे प्रधानमंत्री नारी हो गई। आज तो राष्ट्रपति भी नारी है। इसलिए नारियों को जागृति मिली और वे आगे बढ़ गई। प्राचीन समय में भी नारियां आगे थी। देखिए विद्या पढ़ने का अधिकार पहले भी था। यदि विद्या पढ़ने का अधिकार महिलाओं को ना होता तो ये शास्त्रार्थ कैसे करती? पुराने समय में याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली महिला का नाम था उभय भारती। राजा जनक से शास्त्र करने वाली महिला का नाम था
क्या कहते सुलभा और आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली महिला का नाम याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली महिला का नाम था गार्गी। तो पहले भी महिलाओं को विद्या थी कि नहीं, ज्ञान था कि नहीं था। ये क्यों कमजोर बनाए, हमारे पंडितों ने कमजोर बना दिया और इनको कमजोर बनाया और आज महिला सभी क्षेत्र में आगे बढ़ी। एक जगह एक पुरुष अपनी महिला को कुछ डांट रहा था, 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। महिला ने कहा मुझे क्यों मारा जा रहा है? तो पुरुष ने कहा हमारी रामायण में लिखा कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी और ये सब तालन के अधिकारी। तो महिला ने कहा ये पुरानी रामायण हो गई तेरी, अब मेरी रामायण बताऊं क्या? बता तेरी रामायण क्या है। उसने भी चौपाई बना लिया, ढोल गमार पुरुष और घोड़ा और जितना ही पीटो उतना ही थोड़ा। उसने भी अपना बना लिया। कहानी का तात्पर्य नर और नारी समान है। ये हमारे शरीर में माँ बाप का दोनों का आधा आधा अंग है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, आधे बड़े बसे पुरुष आधी बसे जोए, जोए माने नारी। हमारे शरीर में भी माता पिता का अंश है आधा आधा। कौन कौन सा? हाड़ मज्जा और नाड़ी ये पिता के हैं। मांस रक्त और जो है त्वचा ये माता के हैं और दोनों के संबंध से रोम ये सब धातु का शरीर माना गया। जब माता पिता का शरीर हमारे में आधा आधा है तो बराबर हुए कि नहीं? नर और नारी बराबर हुए कि नहीं? नारी अकेली संतान जन्म नहीं दे सकती है और पुरुष अकेला संतान जन्म नहीं दे सकता है। दोनों के समन्वय से संतान की उत्पत्ति होगी। इसे नर नारी समान है, परंतु हमारे ऋषियों ने कहा था नारी छोटी और नर बड़ा। जिन माताओं से हमें शिक्षा मिली और उन माताओं को शिक्षा से रोका गया। संस्कार हमें कहाँ से मिलते? माता से तो मिलते हैं शुरुआत। यदि माता संस्कार वाली ना हो तो बच्चे कहाँ से अच्छे संस्कारी होंगे? घर किससे चलता है? महिलाओं से चलता। घर महिलाओं से चलता। यदि महिला घर में ना हो तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। 2-4 दिन के ये माताएं कहीं बाहर चली जाएं तो आपने झाड़ू लगाओगे ना, साफ सफाई करोगे और चूल्हे में तो राख ही राख भर दो। क्योंकि घर की साफ सफाई घर जो है महिलाओं से चलता। ये भी आपको पता है, यदि जिस पुरुष के पास में घर गृहस्थी नहीं उसको कोई किराए का मकान जल्दी नहीं देता और जिसके पास में घर गृहस्थी परिवार वाला है उसको देंगे भैया परिवार वाला। तो इज्जत हमारी किससे है? ये माताओं से तो है और हमने इनको कमजोर बना के रखा। महिला छोटी और पुरुष बड़ा, किस आधार पर बड़ा है? समान में बराबर है। ये जो है सत्संग से महिलाओं को जागृति मिली और महिलाएं आगे बढ़ी और सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता है? संतावना। बुढ़ापी एक ऐसी अवस्था है जो दुख की जगह है। नीति में बड़ा सुंदर कहा है, विपत्ति बुढ़ापा और जो है ये कहाँ आते हैं ज्यादा? विपत्ति और हाँ विपत्ति कहाँ आती है? बुढ़ापे में ज्यादा विपत्ति आती है। दुख कहाँ आता है? बुढ़ापे में ज्यादा दुख आता है ना। इसीलिए बूढ़े अवस्था एक ऐसी अवस्था है वहाँ 3 चीज नहीं रहती। कौन कौन सी चीज नहीं रहती? एक तो रूप नहीं रहता, दांत गए सब तीर्थ करने, मुख खलबल व सूना, कान के पुर्जे ढीले पड़ गए कि हमें बम्बई सोने पूना। एक तो जो है रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में क्या नहीं रहता? अधिकार नहीं रहता। सारा अधिकार बाल बच्चों में चला जाता। यदि नौकरी में भी रहे तो रिटायर्ड हो गया, भूतपूर्व हो गया, अधिकार थोड़ी आपके हाथ में। तीसरे नंबर में क्या नहीं रहता? शक्ति नहीं रहती। शरीर कमजोर हो जाता है, अपने शरीर नहीं संभाल पाते। ये 3 चीज बूढ़ों के पास नहीं होती, इसलिए बूढ़े चिड़चिड़ाते हैं। कितने बूढ़े चिड़चिड़ाते हैं। घरों में क्या करें, हमारे दादाजी बड़े चिड़चिड़ाते हैं, चलो हमारे पिताजी बड़े चिड़चिड़ाते हैं। क्यों चिड़चिड़ाते हैं जी? इनके पास में सत्संग नहीं है, इसलिए अपने मन को नहीं समझा पाते और जब मन को नहीं समझा पाते तो चिड़चिड़ाएंगे। और यदि सत्संग मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, फिर क्यों चिड़चिड़ाएं? ये बूढ़ा था बहुत ज्यादा चिड़चिड़ावे, कभी बहू पर चिड़चिड़ा जाए, कभी लड़के पर चिड़चिड़ा जाए, किसी में बरस जाए।
घर की जो बुढ़िया माता थी वो बूढ़े के अरे बार बार चिड़चिड़ाते रहते, जाओ सत्संग में, शब्द की चोट लग जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब बार बार कहे कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, सत्संग में नहीं जाते हो, शब्द की चोट लगेगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने सोचा कि गुस्सा खाते भाई, सब कोई कहते हैं कि शब्द की चोट नहीं लगी है, चिड़चिड़ाते हो, जाओ सत्संग में शब्द की चोट लगेगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो एक दिन महात्मा जी आए उस गांव में। बूढ़े ने सुना कि महात्मा जी आए, महिला से कहा तब तू कहती कि शब्द की चोट लगेगी, जाओ सत्संग में, तो अब जाता हूं। गया, गांव का एक आदमी भी साथ में गया। महिला ने कहा देखो जी, गुरु जी के सामने बैठाना, ठीक से शब्द की चोट लग जाएगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब गया, अब जब गया तो बैठ गया, और कहाँ बैठा, कुछ दीवार के सहारा से बैठा, सामने से बकरा निकला, नींद लग गई। अब जब नींद लग गई तो बकरा उधर से आया, तो ऐसी ऐसी नींद आ रही जैसे कर रहा। बकरा ने सोचा कि लड़ने के लिए कहता, बकरा लड़ पड़ा, खड़ाक से मारा और बकरा तो भाग गया। अब उसको जब चोट लगी तो वो यही है शब्द की चोट। अब देखो कैसी शब्द की चोट लग गई। अब शायद बुद्धि ठीक हो गई होगी। घर आया, महिला ने कहा क्या हुआ, अरे क्या बड़ी शब्द की चोट लग गई। अच्छा, सोचे कि सत्संग की बात अच्छी लगी होगी। कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद फिर बहू पर चिड़चिड़ा पड़ा। जब बहू पर चिड़चिड़ा पड़ा तो बुढ़िया ने कहा सत्संग में गए, शब्द की चोट लगी तो भी बुद्धि ठिकाने नहीं हुई, क्या अब क्या करूं, इतनी जोर चोट लगी, अब बुद्धि ठीक नहीं तो भाई मैं क्या करूं। साथ में जो गया तो उसने कहा शब्द की चोट नहीं है, बकरे की चोट है, शब्द की थोड़ी चोट। कहानी का तात्पर्य है हमारी बुद्धि क्यों गड़बड़ाती है, ज्ञान के संस्कार जल्दी नहीं मिलते, हम अपने मन को नहीं समझा पाते। जो मन को नहीं समझा पाता वह बुरा चिड़चिड़ाता है, जो मन को समझा लेता है ज्ञान के द्वारा वह बुरा सुख और शांति से रहता है और सहनशील जीवन जीता है। इसलिए बूढ़े को सत्संग से संतावना मिलती है। सत्संग से मतवादियों को क्या मिलता है, हमारे भारत में बहुत सारे मत हैं और सभी मत और सिद्धांत वाले कहते हैं कि हमारा सिद्धांत बड़ा है, इसलिए हमारे सिद्धांत में ही मुक्ति, दूसरे के सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति ज्ञान और सदाचार और वैराग्य से होती। इसलिए सब अपने अपने को बड़ा कहते हैं, सब अपने को बड़ा कहते हैं। तो मुक्ति सिद्धांत से नहीं होती, मुक्ति होती ज्ञान और वैराग्य से। जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, वो श्रेष्ठ है। तो मतवादी को जब सत्संग से निर्णय मिल जाता है, तो निर्णय से जब ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से जब निर्णय मिलता है, अंत में वही तो संसार, वही तो मुक्ति प्राप्त करता है। तो सत्संग से जिज्ञासुओं को निर्णय मिल जाता है और सब एक सिद्धांत में आ जाते हैं। सत्संग से जिज्ञासुओं को क्या मिलता है, सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जिज्ञासु का अर्थ तो जो ज्ञान का इच्छुक है उसको कहते हैं जिज्ञासु। जब संतों का सत्संग मिलता है तो बोध प्राप्त होता है और बोध के द्वारा वो अपने जीवन में सत्य को समझ करके अच्छा बना लेता है। यदि सत्संग तो जो है वो ज्ञान बूढ़ा तो सत्संग से यदि बोध नहीं मिला, केवल भक्ति और बोध नहीं हुआ तो भक्ति अंधी हो जाएगी। क्यों? आज देवी देवताओं के मंदिर में बकरे, भेड़े, मुर्गे जो मारे जाते हैं, वो क्यों मारे जाते हैं? वो इसलिए मारे जाते हैं कि आपके पास में बोध नहीं है, केवल भक्ति मात्र है, भावना से आप मार रहे हो, बोध थोड़े। और जब आपको बोध हो जाएगा तो बकरे, भेड़े, मुर्गे मारने की क्या जरूरत? बोध ना होने के कारण देवी देवताओं के मंदिर में भक्ति के नाम से बकरा, भेड़ा, मुर्गा और क्या क्या मार रहे हैं। भक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से होती है और बोध के संस्कार नहीं होते, बोध गुरु के द्वारा होता है। जब संत महात्मा मैंने, ज्ञानी गुरु मैंने बोध हो जाता है, बोध से आदमी आगे बढ़ जाता है। इसलिए जिज्ञासुओं को सत्संग से बोध मिलता है। एक छोटा उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूं। एक बार कहते हैं एक फोटोग्राफर था और वो फोटो खींचता था लोगों का।
उसके मन में इच्छा हो गई कि किसी देवता का फोटो खींचो। तो जहां कहां देखता कि कोई देवता स्वभाव का व्यक्ति हो। एक छोटा बालक था 10-12 साल का, देवी के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। उस व्यक्ति ने देखा, फोटोग्राफर ने, कि भाई ये देवता के जैसे है, बढ़िया सुंदर, देवी के मंदिर में कितनी सुंदर सात्विक विचार से बैठा है। लोगों से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है। बच्चा, अरे क्या ये बड़ा संस्कारी है, जहाँ देवी देवताओं का मंदिर होता है, धर्म कथा होती, वहां पर बैठता, बड़े ध्यान से सुनता। उसने उसका फोटो खींच लिया, यही तो देवता। कहा जाता है कि 24 साल के बाद में फिर उसके मन में इच्छा हुई कि मैं किसी राक्षस का फोटो खींचूं। तो एक जेल में चला गया। जेल में एक जेली को देखा जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी और एकदम डरावना था। उसने देखा कि ये, लोगों से पूछा, भाई ये कैसे है? अरे कि इसने बहुत हत्याएं किया है, बहुत चोरी की है, बहुत बदमाशी किया, कितने लोगों को मारा है, इसलिए इसको फांसी की सजा होने वाली है, परंतु अभी केस चल रहा है। उसने सोचा यही तो राक्षस है, अब दूसरा राक्षस कहाँ मिलेगा? उसका फोटो खींच लिया। जब दोनों फोटो को मिलाने लगा, वो धोखे लाया फोटो, जब मिलाने लगा, जो पहले वाला फोटो रखा था 24 साल का जो पहले फोटो खींचा था बच्चे का, और दूसरा इसका जो अभी का फोटो खींचा, जब दोनों को मिलाया तो उसको लग रहा था कि एक ही आदमी की फोटो में। परंतु ये भी हो रहा था कि कहाँ वो देवता और कहाँ ये राक्षस। बार बार फोटो को देख रहा था। जिसका फोटो लिया था उसने पूछा, भैया एक फोटो आप पहले का रखे और एक मेरा फोटो खींच लिए हो और बार बार देख रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, भाई बात ऐसी है कि 24 साल मेरे मन में इच्छा हुई थी किसी देवता का फोटो खींचो, तो मैंने अमुक गांव में एक देवी के मंदिर में एक लड़के का फोटो खींचा। अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं राक्षस का फोटो खींचूं, तो अब मैंने तुम्हारा फोटो खींचा, परंतु तू राक्षस और वो देवता। अब फोटो एक ही आदमी के लग रहे हैं, अब कहाँ तू राक्षस और कहाँ वो देवता, इसलिए मैं बार बार संदेह में पड़ा हूं और देख रहा हूं। उसने कहा, भाई वो पहले वाला फोटो मुझे दिखाओ। और जब वो फोटो उसको दिखाया गया तो वो फोटो उसी का। कौन सा फोटो? जो पहले वाला। फूट फूट के रोने लगा, उस फोटो को छाती में लगाता, मस्तक में लगाता कि भाई क्या बात है, क्या ये मेरा ही फोटो है? अरे यार, क्या तू पहले देवता था और ये देवता से राक्षस कैसे बन गया? क्या मेरे पास भक्ति तो थी पर बोध नहीं, इसलिए मैं भक्ति के भावना में पढ़ करके, बोध के बिना, पंडितों ने कहा कि तुम देवी के भक्त हो, इसलिए देवी का प्रसाद खाओ, तब देवी का आशीर्वाद मिलेगा, और तुम फिर देवी का प्रसाद खाने से, आशीर्वाद मिलने से तुम्हें फिर देवी वरदान देगी। ऐसा लोगों ने मुझे बताया, और मेरे पास बोध तो नहीं था, केवल अंधी भक्ति। इसलिए मैं देवी का प्रसाद था मांस और शराब, और मांस और शराब में खाने लगा। धीरे धीरे मांस शराब खाते खाते मेरे पास में आसुरी प्रवृत्ति आ गई। जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे होए बानी। इसलिए मैं देवता से और राक्षस बन गया। पहले मैं देवता था, परंतु मेरे पास बोध नहीं था, केवल भक्ति थी। और भक्ति के मैं पढ़ करके, भावनाओं में पढ़ करके, और मैं राक्षस बन गया। यदि मेरे पास बोध होता तो मैं राक्षस नहीं बनता, मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता। कहानी का तात्पर्य, सत्संग से क्या मिलता है? जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जब बोध मिल जाता है तो आदमी फिर सजग और ज्ञानी बन जाता है, फिर गलत कर्म में नहीं पड़ता। और जिसको बोध नहीं है वो धर्म के नाम से भी आज गलत कर रहा, पाप कर रहा। धर्म करे जहाँ जीव बटते है, अकरम करे मोरे भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कबीर साहब ने कहा कि धर्म के नाम से आज जीव जंतु को मार रहे हो, तो यदि आपको ब्राह्मण कहा जाए फिर कसाई किसको कहना? इसका मतलब क्या है? भक्ति तो है पर बोध है नहीं है। प्रसंग मैंने उठाया था, सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं,
सत्संग से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है, सत्संग से बूढ़ों को संतावना मिलता है, सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है और बोध के द्वारा वो अपने जीवन का कल्याण करता है। कहा था कि संगति से सुख अच्छी संगत से सुख उत्पन्न होता है, कुसंगति से दुख होए। गलत संगत मिलती तो आदमी के जीवन में दुख पैदा होता है। कबीर साहब कहते कहाँ ही कबीर कहाँ जाएगी, वहाँ जाओ कहाँ जहाँ अपनी संगति हो, जिससे अपने जीवन में शांति प्राप्त हो, अपने आप का बोध प्राप्त हो। ऐसे महापुरुषों के पास जा करके बैठो। साकी का भाव यही है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।